दोस्तों, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से अगर टिकट खरीदते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ काफी बड़े बदलाव किए हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको अगली बार ट्रेन में ट्रैवल करते समय फाइन भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर बात करें मुद्दे के बारे में तो काफी लंबे समय से ट्रेन के स्लीपर कोच में हमें काफी ज्यादा ऐसी कंप्लेंट देखने को मिली है जहाँ पर लोग ट्रेन के स्लीपर कोच के फ्लोर यानी कि फर्श पर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, और कई बार जो पैसेंजर होते हैं वो स्लीपर कोच की फ्लोर यानी कि फर्श पर सो ही जाते हैं। और दोस्तों, ये सभी ऐसे लोग होते हैं जिनकी टिकट या तो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है, और इस प्रॉब्लम के कारण ट्रेन के स्लीपर कोच में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और कई बार दोस्तों, जो वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर होते हैं वो कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर के बर्थ पर जाकर बैठ जाते हैं, और कई बार हमें कुछ ऐसी खबरें देखने को मिलती है जहां पर वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर्स के द्वारा स्लीपर कोच के बर्थ पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसके कारण कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण दोस्तों, इंडियन रेलवे के रेल मदद ऐप पर इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिली थी, जिसके कारण इंडियन रेलवे को नए बदलाव करने पड़े। तो अगर बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इन नए बदलावों के बारे में, तो दोस्तों, जिन लोगों की टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो लोग वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। ऐसे में दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हो कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि कैन आई ट्रैवल विद वेटिंग लिस्ट टिकट इन स्लीपर क्लास, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि आप स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो अपना टिकट है वो रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदना होगा। यानी कि जो लोग ट्रेन की टिकट को ऑनलाइन बुक कराते हैं और उसके बाद अगर उनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है तो उन सभी लोगों की जो टिकट होती है वो कैंसिल हो जाती है और उन सभी लोगों को रिफंड भी दे दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट को खरीदते हैं और अगर वो टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता था कि अगर आपने अपना टिकट ऑफलाइन खरीदा है, यानी कि अगर आपने अपना टिकट रेलवे के टिकट काउंटर से खरीदा है, तो टिकट के वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद भी आप ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अगर स्लीपर कोच में स्पेस अवेलेबल है तभी आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के कारण ट्रेन के स्लीपर कोच में काफी ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी, और जिन लोगों की वेटिंग टिकट कैंसिल हो भी जाती थी वो लोग भी ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल करते थे। और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग जनरल क्लास की टिकट लेते हैं वो भी कई बार स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं। इसी कारण दोस्तों, अब इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको ये छूट दी जाती थी कि अगर आपने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट को बुक कराया है और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया है तो उसके बावजूद भी आप ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इस नए बदलाव के अकॉर्डिंग अब अगर आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से भी टिकट को बुक कराते हो और अगर आपकी टिकट वेटिंग में चली जाती है तो उसके बाद अब आप स्लीपर कोच में ट्रैवल नहीं कर पाओगे और आपको जनरल कोच में ट्रैवल करना पड़ेगा। बेसिकली इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इन नए बदलावों के अकॉर्डिंग अब स्लीपर कोच में आपकी जो टिकट है उसको चेक किया जा सकता है, और चेक करने के दौरान अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में पाई जाती है तो उस केस में आपको स्लीपर कोच से उतारकर जनरल कोच में भेजा जा सकता है, और इस केस में आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।